दोस्तों, मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं लोन बोल। यदि आपकी दिल्ली एनसीआर में कोई भी होम लोन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.loanbull.net पे। होम लोन क्या है, आज हम इसी विषय को और कुछ विषयों को कवर करेंगे जो होम लोन से रिलेटेड है। होम लोन क्या है? जब भी हम घर खरीदना चाहते हैं ताकि हम अपने परिवार के साथ रह सके और हमारे पास उतने पैसे नहीं होते कि हम अपने सपनों का घर खरीद सके, तो हमें होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है। हम होम लोन किन चीजों पे ले सकते हैं? यदि हमें कोई नया घर या अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदना हो तब हम होम लोन ले सकते हैं। यदि कोई प्लॉट हो या कोई जमीन जिसपे हम अपने सपनों का घर बनाना चाहते हो, अपनी पसंद का घर बनाना चाहते हो, तब हम होम लोन ले सकते हैं। या हमारा कोई पास प्लॉट है, उस पे कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो, तब भी हमें होम लोन मिल जाता है। यदि हमारा घर है या हम उसकी रिनोवेशन कराना चाहते हो या एक्सटेंड कराना चाहते हो या उसकी कोई बड़ी रिपेयर वर्क हो, तब हमें होम लोन मिल जाता है। या हमारा कोई घर है और हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है कि हमें अब अपने बेटे का एडमिशन कराना हो, बच्चे का एडमिशन कराना हो, कोई बीमारी का इलाज कराना हो, तब भी हमें होम लोन मिल जाता है। वो आता है हमारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे। अब प्रोसेस क्या है होम लोन लेने का? यदि हमें होम लोन चाहिए तो हम किन चीजों से हम होम लोन ले सकते हैं? सबसे पहला और आजकल जो सबसे प्रमुख साधन है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। बहुत सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा देते हैं। हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करा के हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख है जरिया है, हमें होम लोन की या उस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में जिससे हमें होम लोन लेना है, हम वहां पे ब्रांच में विजिट करके सारी डॉक्यूमेंटेशन जमा करा के हम होम लोन ले सकते हैं। तीसरा है किसी कॉल सेंटर में या कस्टमर केयर सेंटर पे हम कॉल करें, वहां से हम उनके एग्जीक्यूटिव से बात करें, उनसे तरीका जाने, एप्लीकेशन फॉर्म लें और होम लोन के लिए अप्लाई करें। जो चौथा जो सबसे प्रमुख जरिया है होम लोन लेने का, जो जिसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा, किसी चैनल पार्टनर या सेल्स एजेंट से आप होम लोन ले सकते हैं। वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी करेगा कि किस होम बैंक का होम लोन आपको सस्ता पड़ेगा आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, क्या टेन्योर लेना चाहिए, क्या इंटरेस्ट लेना चाहिए, और ये सारी सुविधा मुफ्त होती है। जो चैनल पार्टनर है, जो होम लोन एजेंट है, वो आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता है, क्योंकि वो सारी पेमेंट उसको बैंक करता है इस सब चीजों के लिए। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें और किसी को भी पेमेंट ना करें होम लोन लेने के लिए। अब दूसरा जो सवाल हमारे मन में आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें होम लोन लेते समय। अब इसमें हमारे दो श्रेणी होती है, यानी कि दो तरीके के लोग होते हैं जिनको होम लोन लेना होता है। एक है जो सैलरीड और एक होता है बिजनेस प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड। दोनों ही केसेस में जो केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गए जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सारे तो दोनों केसेस में हमें रिक्वायरमेंट होती है। हमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है दोनों केसेस में। बट जो सैलरीड है, हमें जिस बैंक अकाउंट में उसकी सैलरी आ रही है, हमें उस वाले की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है पिछले 6 महीने की। और बिजनेसमैन के लिए जिस बैंक अकाउंट से वो अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर रहा है, हमें उसकी 6 महीने की ट्रांजैक्शन की चाहिए स्टेटमेंट। सैलरीड के लिए हमें 3 महीने की उसकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी, जिस ऑफिस में वो काम कर रहा है, ऑफिस का आई कार्ड चाहिए होगा। 3 साल का हमें फॉर्म 16 चाहिए होगा उनका सैलरीड के लिए। बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हमें बिजनेस प्रोफाइल चाहिए होगा, उसका इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी चाहिए होगी, प्रीवियस 3 साल की हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए होगी, बैलेंस शीट चाहिए होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें होम लोन लेते समय। अब बेनिफिट क्या है हमें होम लोन लेने के, कि हम होम लोन ले क्यों? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हमारे प्रॉपर्टी का बहुत ही अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन हो जाता है। जो बैंक हमसे फीस चार्ज करता है प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, उसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला तो होता है प्रोसेसिंग फीस, दूसरा होता है उसमें लीगल फीस, तीसरा होता है टेक्निकल फीस। लीगल फीस में हमारी जो हम जो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कोई पेपर तो मिसिंग नहीं है,
प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रॉपर हुई थी नहीं हुई थी, कोई बीच में पावर अटॉर्नी या कोई ऐसा पेपर तो नहीं है जो आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे हमारे लिए। प्रॉपर्टी की अच्छी तरह प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन हो जाती है। टेक्निकल वेरिफिकेशन होती है कि प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर नक्शे से बनी है नहीं बनी है, कोई उसमें इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रखी किसी और की, ये सब चीजें वेरीफाई हो जाती है। दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है टैक्स बेनिफिट। जो भी हम प्रिंसिपल पोर्शन पे करते हैं अपने होम लोन के अगेंस्ट में, 1.5 लाख रुपए तक का हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे सेक्शन अंडर 80C के अगेंस्ट में हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और भी सारे स्पेशल बेनिफिट्स है जो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा जो बेनिफिट हमें मिलता है लोअर इंटरेस्ट रेट। जो होम लोन है आज हिंदुस्तान में सबसे कम कीमत में मिलने वाला लोन है। होम लोन जो आज दिसंबर 2021 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 6.5 से लेके 7.58% तक जाता है। डिपेंड करता है हमारे सिविल स्कोर पे, हमारा प्रॉपर्टी का प्रोफाइल क्या है, हमारा खुद का प्रोफाइल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। तीसरा आता है इसमें चौथा पॉइंट जो है लॉन्ग रिपेमेंट टेन्योर। होम लोन जो है हमें बहुत लंबे समय के लिए मिल जाता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक मिल जाता है हमें। ये होम लोन है डिपेंड करता है आज हमारी एज कितनी है। अगर हमारी एज 30 साल है तो हमें होम लोन मैक्सिमम 60 साल तक यानी और 30 साल तक मिल जाएगा, यानी कि तो हमें हमारा जो होम लोन का टेन्योर है वो 30 साल तक जा सकता है। अगर आज किसी व्यक्ति की एज 40 साल है तो हमें उसको 20 साल के लिए लोन मिल जाएगा। तो और आखिरी जो उसमें पॉइंट आया था, हमें टॉपअप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। टॉपअप एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है हमें लोन लेने का या अपने शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का। इसमें अगर हमारा किसी भी बैंक से होम लोन चल रहा है और हमारी छोटी सी कोई रिक्वायरमेंट आ गई है, कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया है या बच्चे का एडमिशन कराना है या कोई शादी है, तो हम अपने इस घर पे जो पहले से ही जिसकी वेरिफिकेशन हो रखी है लोन चल रहा है, हम उस होम लोन के ऊपर टॉप अप अमाउंट ले सकते हैं। उस टॉप अप अमाउंट से हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही कम हमें पे करना पड़ता है कंपेयर टू पर्सनल लोन। यही बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे होम लोन लेते समय हमारे दिलों में आते हैं। और भी बहुत सारे चीजें हैं जो होम लोन के अंडर में आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो होम लोन के अंडर में आते हैं। वो सारे विषयों को मैं कवर करूंगा। मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा, अगर आपकी कोई भी होम लोन रिलेटेड क्वेरी हो या आप होम लोन लेना चाहते हो दिल्ली एनसीआर में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.loanbull.net पे। धन्यवाद।